मेरे को तो मालूम था, इनको बताते हैं। तो भाई सैमसंग A51 की यहाँ पर लीक आ चुकी है और अभी तक आप देख चुके होंगे कि इसका लुक कैसा होने वाला है, अगर आप मेरे को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि Redmi K30 के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर सैमसंग A51 की लीक्स आ चुकी है कंफर्म एक तरीके से कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होने वाला है, बैटरी कौन सी होने वाली है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साथ ही साथ ये बताऊंगा कि क्या आपको इस फोन का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स के साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, चैनल पर Q&A आने वाला है, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो #AskHFV करके आप मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, वीडियो थोड़ी लेट इस वजह से हो गई है क्योंकि यार ऐसे तबियत खराब है, लेकिन मैंने लीक्स आपको ट्विटर पर पहले ही दे दी थी काफी सारे फोन्स की, और इंडिया में काफी सारे फोन्स की लीक मैंने सबसे पहले दी है, तो ऐसे प्राउड फील हो रहा है, थोड़ा सा घमंड। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले से। A51 के अंदर आपको डिस्प्ले छोटी देखने के लिए मिलेगी एज कंपेयर टू A50 एंड A50s। और ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बड़ी बताया था, लेकिन ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर 6.2 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस पैनल होने वाला है। अब सुपर एमोलेड होगा और ये सैमसंग की अपनी टेक्नोलॉजी है पंचोल वाली, तो भाई यहाँ पर मजा तो आने ही वाला है। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा A50 सीरीज की तरह ही। तो भाई यहाँ पर अगर स्लो हुआ इस बार भी तो ऐसे निराश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो Realme XT, Redmi के फोन्स में सब में आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो देखने के लिए मिला है ना भाई, वो काफी ज्यादा फास्ट है। और वहीं पर सैमसंग के अभी भी आई स्लो हैं, तो सैमसंग को काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। अब बात करें फ्रंट प्रोटेक्शन की, तो भाई अभी तक कंफर्म नहीं है कुछ भी कि यहाँ पर कौन सी प्रोटेक्शन होगी। खैर यहाँ पर प्रोटेक्शन अच्छी चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। लास्ट टाइम में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 चिपकाया गया था, और इस बार भी लगता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 ही चिपकाया जाएगा, तो सैमसंग को यहाँ पर भी काम करने की जरूरत है। तो ये तो खैर प्रोटेक्शन की बात हो गई। फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा, A50s वाला ही। तो यहाँ पर भाई कैमरा सेंसर सेम होने वाला है। बैक की बात करें तो बैक पर आपको 4 कैमरे दिए जाएंगे, 48+12+12+5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपनी तरफ से ही रेंडर्स बनाए थे बैक के, और भाई वो सेम देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर बैक प्लास्टिक की हो सकती है, और 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सोनी का होगा या सैमसंग का होगा, ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। बाय द वे यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर टेलीफोटो होने वाला है 2x, और दूसरा होगा वाइड एंगल कैमरा सेंसर विद 123 फील्ड ऑफ व्यू के साथ, एंड 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर होने वाला है। तो भाई यहाँ पर दुनिया को मुट्ठी में भी कर लो और घरों में भी झांक के देख लो दूसरों के। तो भाई ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे घरों में जूम कर मत देखना, समझो। तो ये तो कोई बैक कैमरा सेंसर्स की बात। अब मैं एक चीज बता दूं, इस फोन में ना ही आपको NFC मिलेगी, इसके अंदर आपको सैमसंग पे का ऑप्शन देखने के जरूर मिलेगा, One UI 2 देखने के लिए मिलेगा, 4000 mAh बैटरी फिर से वही चिपकाई गई है, और साथ ही साथ 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, और बॉक्स के अंदर चार्जर देखने के लिए मिलने वाला है, 3.5mm जैक, और यहाँ पर Type-C चार्जिंग पोर्ट। अब बात करें सबसे निराशा भरी चीज की, तो भाई यहाँ पर फिर से Exynos 9611 ही देखने के लिए मिलेगा आपको, ये चीज 99% कंफर्म है। और देखा जाए तो Exynos 9610 9611 में कोई डिफरेंस है नहीं, मैंने दोनों यूज करे हैं भाई, बिल्कुल इक्वल है। इवन यार यहाँ पर क्लॉक स्पीड सेम है, दोनों के अंदर कोर सेम रखी गई हैं। तो दोनों के अंदर GPU की बात करूं तो भाई GPU भी सेम देखने के लिए मिलता है, Mali G72 MP3। तो भाई यहाँ पर इतना बड़ा क्या चेंज है ही नहीं। काफी सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि Exynos 9611 जो है वो स्नैपड्रैगन 730 के बराबर है। एक्चुअली में भाई ऐसा कुछ नहीं है, पॉपट बना रहा है पैसे ले लेकर। तो यहाँ पर बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, अगर आप एक पावरफुल फोन की ऐसे तलाश में है तो भाई ये फोन आपके लिए फिर से नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको सैमसंग ब्रांड की तरफ ही जाना है, क्योंकि ऐसे आफ्टर सेल सर्विस भी देखते हैं काफी सारे लोग, मेरे घर में भी काफी सारे ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि कौन सा फोन बाय करना चाहिए, तो मैं उन्हें बताता हूँ Vivo, Realme, Redmi, तो भाई वो उनको मना कर देते हैं, सीधा सा बोलते हैं सैमसंग का बता भाई, क्योंकि सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस उनको एक भरोसा है सैमसंग के ऊपर। तो सैमसंग ने अपनी ऑडियंस बनाई हुई है, जैसे कि एप्पल ने अपनी ऑडियंस बनाई हुई है, तो इसी तरीके से सैमसंग को लगता है कि Exynos 9611 से भी ये फोन चल जाएगा। तो भाई यहाँ पर भले ही आपने स्क्रीन अच्छी दे दी, लेकिन प्रोसेसर फिर से वही है, क्योंकि अब ये सीन होने वाला है। 2019 में तो हमने 4000 तक के फोन में स्नैपड्रैगन 712 देखा, लेकिन भाई अब सीन ये होने वाला है कि आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने के लिए मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 735 भी आने वाला है, जो कि भाई काफी खतरनाक प्रोसेसर होने वाला है। और साथ ही साथ Redmi K30 Pro के अंदर आपको MediaTek की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो भाई मेरे ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐसी कूल लीक्स के लिए। तो सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस, बाय।